हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 16 फरवरी तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। इसमें हम आपको कैटेगरी वाइज क्विज भी प्रोवाइड कराते हैं। तो एक बार अगर आपने हमारे करंट अफेयर्स पढ़ लिए, उनके बाद इन करंट अफेयर्स की प्रैक्टिस की, इन क्विज की प्रैक्टिस की, तो यकीन मानिए आपका करंट अफेयर सेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाए, काफ़ी अच्छा आप स्कोर कर पाएंगे अपने आने वाले एग्जाम में। तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप बाय कर सकते हैं। दूसरा कोर्स हमारा बैंकिंग अवेयरनेस से संबंधित है, जिसमें कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस हमने आपको कराई है। न केवल आपके बैंकिंग मेंस एग्ज़ाम, बल्कि अगर आप बैंकिंग इंटरव्यू देते हैं, जैसे एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ या फिर किसी अन्य बैंक में देते हैं या फिर आरबीआई की किसी पोस्ट के लिए देते हैं, तो वहाँ पर जो बैंकिंग अवेयरनेस आपसे पूछी जाती है इंटरव्यू में, जो बेसिक टर्म्स आपसे पूछे जाते हैं, वो सब इसमें कवर हो जाएगा। साथ ही साथ एसएससी, रेलवे, स्टेट पीसीएस जैसे एग्जाम्स में जो इंडियन इकोनॉमी के की कंसेप्ट्स पूछे जाते हैं, जैसे इन्फ्लेशन, पॉवर्टी, डब्ल्यूपीआई, सीपीआई, जीडीपी संबंधित कंसेप्ट्स, 5 ईयर प्लान्स और स्टॉक मार्केट और इंश्योरेंस से संबंधित क्वेश्चंस, वो सब भी इसमें कवर किया गया है। इस कोर्स की वैलिडिटी 1 साल की है और आपको करना क्या है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर फर्स्ट कमेंट में उस पर क्लिक करना है और करंट अफेयर्स फंडा ऐप को इंस्टॉल करना है, लॉगिन करना है और ये कोर्स आपको मिल जाएंगे। फिर भी कोई डाउट अगर आपका रहता है तो ये हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188। इस पर आप कॉल कर सकते हैं या फिर या फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। क्वेश्चन ऑफ द डे देख लेते हैं। इसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। पूछ रहे हैं कि भजन लाल शर्मा इज़ द सीएम ऑफ विच स्टेट। भजन लाल शर्मा किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? उड़ीसा, हरियाणा, राजस्थान या फिर मध्य प्रदेश? तो जल्दी से आप आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह के क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। Which small finance bank has recently applied for a universal banking license from the RBI? हाल ही में किस लघु वित्त बैंक ने आरबीआई से यूनिवर्सल बैंकिंग लाइसेंस के लिए आवेदन किया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में अप्लाई किया है यूनिवर्सल बैंकिंग लाइसेंस के लिए। अपना बिजनेस पोर्टफोलियो एक्सपैंड करना चाहता है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, और बेंगलुरु बेस्ड बैंक है ये। और दूसरा स्मॉल फाइनेंस बैंक बन गया है ये एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के बाद, जो वॉलेंट्री यूनिवर्सल बैंक में कन्वर्ट होना चाहता है। कोई भी बैंक अगर यूनिवर्सल बैंक बनना चाहता है तो उसके लिए कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होते हैं जो आरबीआई ने सेट किए हुए हैं, जैसे कि स्टॉक एक्सचेंज में ये लिस्टेड होना चाहिए और इसका जो नेट वर्थ है वो एटलीस्ट 1000 करोड़ रुपीज़ होना चाहिए और पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर में प्रॉफिट में होना चाहिए। साथ ही पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर्स में ग्रोस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स रेशो 3% या उससे कम हो और नेट एनपीए रेशो 1% या उससे कम हो। यूनिवर्सल बैंक क्या करता है, लैंडिंग की सुविधा भी देता है, इन्वेस्टिंग की सुविधा भी देता है, इंश्योरेंस भी प्रोवाइड कराता है, मतलब वाइड रेंज ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड कराता है। अगस्त 2016 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ऑन टैप लाइसेंसिंग पॉलिसी इंट्रोड्यूस की थी यूनिवर्सल बैंक्स के लिए, प्राइवेट सेक्टर के लिए, मतलब प्राइवेट सेक्टर में जो बैंक्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं यूनिवर्सल बैंक्स के लिए। ऑन टैप लाइसेंसिंग पॉलिसी मतलब ऐसा नहीं है कि किसी साल में किसी महीने में कोई विंडो ओपन होगी कि अब आप अप्लाई कीजिए, 1 महीने की विंडो है, ऐसा नहीं, आप पूरे साल भर कभी भी अप्लाई कर सकते हैं। इसका मतलब होता है ऑन टैप लाइसेंसिंग पॉलिसी। व्हाट डज द एक्रोनिम मित्रा स्टैंड फॉर इन सेबीज न्यूली लॉन्च्ड प्लेटफॉर्म?
सेबी द्वारा लॉन्च किए गए प्लेटफॉर्म मित्रा का क्या अर्थ है? सही आंसर ऑप्शन सी है, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट ट्रेसिंग एंड रिट्राइवल असिस्टेंस। माफ़ कीजिएगा, आंसर इसका सही डी है ना, सी नहीं है। देखिए नहीं, आंसर इसका, एक मिनट, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट ट्रेसिंग, अच्छा ये जो है ना, आंसर इसका सी ही है। ये जो ऑप्शन है उसमें गलत स्पेलिंग लिखी गई, ठीक है, उसको सही कर देंगे, सी ही है इसका आंसर। देखिए सेबी ने एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है मित्रा, यानी कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट ट्रेसिंग एंड रिट्राइवल असिस्टेंट। अब यहाँ पर जो ऑप्शन सी है ना, उसमें ट्रेसिंग की स्पेलिंग में बीच में के गलती से लिखा गया है। तो मित्रा नाम का एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जो इन्वेस्टर्स हैं वो अपना जो इनएक्टिव या फिर अनक्लेम्ड म्यूचुअल फंड फोलियो है उसको ट्रैक कर सकते हैं, रिक्लेम कर सकते हैं, यानी कि उस पर अपना दावा पेश कर सकते हैं। और इस ऑब्जेक्टिव क्या है इस प्लेटफॉर्म का? टू एनकरेज इन्वेस्टर्स टू सर्च फॉर फॉरगॉटन म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट एंड अपडेट KYC एज पर द करंट नॉर्म्स। कुछ ऐसे होते हैं जो अपना म्यूचुअल फंड भूल जाते हैं, ठीक है, इन्वेस्टमेंट भूल जाते हैं, और कुछ का KYC अपडेट नहीं होता है, इसलिए भी एक्टिव नहीं रहता है, तो वो यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। और कभी कभी आप नॉमिनी भी बनते हैं किसी के, आपके नाम पर कोई म्यूचुअल फंड छोड़ जाता है, वो भी आप यहाँ पर ट्रैक कर सकते हैं। इन विच इंडियन स्टेट इज़ द न्यूली रीनेम्ड वरुण सागर लेक लोकेटेड? नवनामित वरुण सागर झील किस भारतीय राज्य में स्थित है? सही आंसर ऑप्शन बी, राजस्थान। तो अजमेर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने फोय सागर लेक का नाम बदलकर वरुण सागर कर दिया है। इससे पहले किंग एडवर्ड मेमोरियल का नाम महर्षि दयानंद मेमोरियल विश्रांति गृह किया गया था। जो फोय सागर लेक है, इसकी स्थापना 1892 में की गई थी, एक फेमिन रिलीफ प्रोजेक्ट के तौर पर। इंग्लिश इंजीनियर जिसका नाम फोय था, 1995 तक, जब तक बिलासपुर डैम नहीं बना था, अजमेर सिटी को पीने का पानी इसी लेक से मिलता था। Who has been elected as the new president of Greece? ग्रीस के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? सही आंसर ऑप्शन डी है, कॉन्स्टेंटाइन टासोलस। तो ग्रीस की पार्लियामेंट ने फॉर्मर स्पीकर कॉन्स्टेंटाइन टासोलस, इन्हें ग्रीस का नया प्रेसिडेंट इलेक्ट किया है, और ये सक्सीड करेंगे कैटरीना साकिलारोपोulou को, जो कि ग्रीस की फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट रही है। तो 5 साल का इनका टर्म एक्सपायर हो रहा है मार्च में। ग्रीस की बात करें, ऑफिशियल इसको बोलते हैं हेलेनिक रिपब्लिक। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, अलग अलग जो स्टेट टाइप के एग्जाम होते हैं स्टेट लेवल के, कि हेलेनिक रिपब्लिक किसे बोलते हैं, तो ग्रीस को बोलते हैं। कैपिटल एथेंस है, करेंसी यूरो है। विच फॉर्मर इंडियन ओपनर हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इवेंट एम्बेसडर्स फॉर द ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025? भारत के किस पूर्व सलामी बल्लेबाज को ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए इवेंट एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी, शिखर धवन। तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने फॉर्मर इंडिया ओपनर शिखर धवन को ICC चैंपियंस ट्रॉफी का इवेंट एम्बेसडर नियुक्त किया है। टोटल 4 इवेंट एम्बेसडर्स नियुक्त हुए हैं, उनमें से एक शिखर धवन भी हैं। आप सब जानते ही हैं कि जो ICC चैंपियंस ट्रॉफी है, ये पाकिस्तान और दुबई में हो रही है 19 फरवरी से 9 मार्च के बीच में। अगर हम बाकी के 3 एम्बेसडर्स की बात करें, तो इन्हें पाकिस्तान के 2017 चैंपियंस ट्रॉफी विनिंग कैप्टन सरफराज अहमद हैं, फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन ऑलराउंडर शेन वॉटसन है, और न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर टिम साउदी है। ICC ने ऑफिशियली थीम सॉन्ग भी लॉन्च कर दिया है ICC मेंस चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का, जिसका टाइटल है जीतो बाजी खेल के। पाकिस्तानी सिंगर आतिफ असलम ने गाया है। जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया GIC's बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैज़ अप्रूव्ड सेटिंग अप a wholly owned subsidiary in which country? जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया री के निदेशक मंडल ने किस देश में पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी स्थापित करने को मंजूरी दी? सही आंसर ऑप्शन डी है, यूनाइटेड किंगडम। तो जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया GIC का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, इन्होंने एक अपनी हॉली ओन्ड सब्सिडरी GIC इंडिया सर्विस कंपनी यूनाइटेड किंगडम में इस्टेब्लिश करने को मंजूरी दे दी है। फिलहाल GIC की जो सब्सिडरी कंपनी है, उनमें GIC साउथ अफ्रीका है, GIC कॉर्पोरेट मेंबर लंदन है, GIC पेरिस्ट्रा कोवेनिन LLC मॉस्को है, और ब्रांच ऑफिसेज हैं लंदन में, कुआलालंपुर में। विच कंपनी ओन्स Rediff.com इंडिया विच रिसेंटली रिसीव्ड अ TPAP लाइसेंस फ्रॉम NPCI? Rediff.com इंडिया की ओनर कौन सी कंपनी है जिसे हाल ही में NPCI से TPAP लाइसेंस प्राप्त हुआ है? सही आंसर ऑप्शन डी है,
इन्फीबीम एवेन्यूज़। देखिए इन्फीबीम एवेन्यूज़ जो है इसने रेडिफ.com इंडिया, ठीक है, इसकी सब्सिडरी है इन्फीबीम एवेन्यू की, रेडिफ.com इंडिया, इसे थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइडर लाइसेंस दे दिया है, मतलब प्राप्त हो गया है। इन्फोबीम इंडिया एवेन्यू की जो सब्सिडरी है रेडिफ.com इंडिया, इसे थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइडर लाइसेंस प्राप्त हुआ है नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से, इसके डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म रेडिफ पे के लिए, ठीक है। तो अभी ये यूपीआई सर्विस भी प्रोवाइड करा सकेगी अपने यूजर्स को। इंडिया एंड विच कंट्री साइंड द एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम ऑफ कोऑपरेशन फॉर कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ आर्काइव्स। भारत और किस देश ने अभिलेखागार के क्षेत्र में सहयोग के लिए कार्यकारी सहयोग कार्यक्रम पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर ऑप्शन भी है ओमान। तो नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया और नेशनल रिकॉर्ड्स एंड आर्काइव्स अथॉरिटी ऑफ ओमान दोनों ही कस्टोडियन है नॉन गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स के, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और ओमान के, ठीक है। मतलब इनके पास रिकॉर्ड रहता है गवर्नमेंट का पुराना जितना भी रिकॉर्ड है, और इन्होंने हाल ही में एक एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम ऑफ कोऑपरेशन साइन किया है 2025 से 28 तक के लिए आपसी सहयोग के लिए। विच डिजिटल पेमेंट्स कंपनी हैज़ पार्टनर विद एगोडा फॉर होटल बुकिंग्स। किस डिजिटल भुगतान कंपनी ने होटल बुकिंग के लिए एगोडा के साथ साझेदारी की है? सही आंसर ऑप्शन है पेटीएम। तो इंडिया की जो डिजिटल पेमेंट्स कंपनी है पेटीएम, इन्होंने ऑनलाइन ट्रैवल प्लेटफॉर्म एगोडा के साथ पार्टनरशिप की है, मतलब होटल बुकिंग सर्विसेज पेटीएम अवेलेबल पर भी अवेलेबल रहेंगी एगोडा पर। और एगोडा आप जानते ही हेडक्वार्टर इसका सिंगापुर में है और होटल बुकिंग वगैरह यहाँ पर की जाती है। विच बॉलीवुड एक्टर्स AI अवतार इज बीइंग यूज्ड इन IDFC फर्स्ट बैंक ब्रांचेस। IDFC फर्स्ट बैंक की शाखाओं में किस बॉलीवुड अभिनेता के AI अवतार का उपयोग किया जा रहा है? सही आंसर ऑप्शन डी है अमिताभ बच्चन। तो IDFC फर्स्ट बैंक ने हैदराबाद बेस्ड आइकॉन्स के साथ मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अवतार यूज़ किया है बॉलीवुड सुपरस्टार अमिताभ बच्चन का 10 और ब्रांचेस में, 5 नई सिटीज़ में, दिल्ली, गुरुग्राम, अहमदाबाद, बेंगलुरु और हैदराबाद में। तो कस्टमर्स को जो अमिताभ बच्चन का जो इंटरेक्टिव डिजिटल अवतार है उसके द्वारा क्रिएट किया जाता है, जो इन्फॉर्मेशन देता है जीरो फी बैंकिंग, मंथली इंटरेस्ट, क्रेडिट्स, मोबाइल बैंकिंग के बारे में। टू द पॉइंट क्वेश्चंस उनके आंसर्स देख लेते हैं। विच स्टेट सेलिब्रेट्स थाईपुसम? तमिलनाडु। व्हेन वाज द इंडिया एनर्जी वीक 2025 सेलिब्रेटेड? 11 to 14 February 2025. Which city in UP hosted International Bird Festival? Prayagraj. Which city hosted World Government Summit 2025? Dubai, UAE. Where was the South Western Air Command Commanders Conference held? गांधीनगर। आप में से कई स्टूडेंट्स बिल्कुल सही आंसर क्या है, इसी तरह से पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चन देखते हैं, इनका आंसर आपको भी करना है कमेंट बॉक्स में। वेयर इज राजाजी नेशनल पार्क? इन विच स्टेट इज द विजनम पोर्ट बीइंग डेवलप्ड? इन विच इंडियन बॉर्डर town is the Adani Group reportedly building the world's largest renewable energy park? Which article of the Constitution deals with the power of the governor to assent to bills passed by state legislature? The Ministry of Development of Northeastern Region hosted the Northeast Trade and Investment Roadshow in which city? तो इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। यदि एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें अवश्य बताइएगा। साथ ही टेलीग्राम पर हमें जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू गाइस।